डेली वेजेस सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं की जा रही, उन 60,000 घरों की बात की जा रही है जो अभी तक उम्मीद लगा के बैठे हैं इस सरकार से कि ये सरकार हमारी आवाज सुनेगी। हमारे घर में जो जितनी मुसीबतों को वो सामना करते हैं, सैलरी क्या है उनकी? सैलरीज आपने, हमारी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने पहले ही कहा था कि जब तक आप उनको पक्का नहीं करते तब तक उनकी सैलरीज बढ़ाइए ना। इसकी एमएलएस की सैलरी बढ़ी पिछले साल, उनकी सैलरी शुरू हो गई। वहां पे उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा कि हम पहले लोगों के लिए काम करेंगे, अपनी सैलरीज तो इनको मिल रही है, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि इनको अपनी सैलरीज लेने से पहले डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन का प्रोसेस करना चाहिए था। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो अपने वादे किए थे उन वादों के ऊपर पूरा इनको टिके रहना चाहिए, ना कि अब उन बातों में ट्विस्ट ला के बातें की जाए कि सूर्य घर योजना के तहत हम बिजली देंगे, हम डेली वेजेस को अभी कमेटी बनने के बाद करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल के रोज लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट पेश किया, जिसके बाद अलग अलग लोगों के यहां पर रद्द अमल देखने को मिले। कुछ लोग इस बजट से खुश हैं और कुछ लोग वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इस बजट में गरीब आवाम को क्या दिया। हमारे साथ इस वक्त दूसरी बातचीत के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से सीनियर लीडर शिखा बंदराल जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार के इस बजट से कितना खुश हैं। शिखा जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, उमर अब्दुल्ला ने कल के रोज बजट पेश किया, आप इस बजट से कितना मुतफिक हैं? देखिए, इस बजट में मैं यही कहना चाहती हूँ बजट के बारे में कि जो उन्होंने पेश किया है, उन्होंने बजट में जो मैनिफेस्टो में किए हुए वादे थे उसके ऊपर अब वो पलटा पलटी करने पे आगे हुए हैं। कहा जाया गया था कि मुफ्त बिजली हर घर में मिलेगी 200 यूनिटें, लेकिन अब वहीं पे मुफ्त बिजली की जगह बोला जा रहा है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत हम ये मुफ्त बिजली की योजना जो है घर घर पहुंचाएंगे। बात ये है कि जब आपने वादे किए थे तो क्या सोच के वादे किए थे? जब आपने मैनिफेस्टो दिया था क्या सोच के दिया था? आपके इलेक्शंस के टाइम पे आपने ये कहा कि डेली वेजेस को हम उसी दौरान पक्का कर देंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। आपकी सरकार आए हुए साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक डेली वेजेस की अगर बात की जाए तो आप हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप पूर्ण रूप से ये दावा नहीं कर रहे कि हम रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो बात यही कहना चाहती हूं मैं कि सीएम अब्दुल्ला जी, आप ये बताइए कि एनसी ने जब मैनिफेस्टो बनाए थे क्या सोच के बनाए थे? क्या सोच के बनाए थे कि सिर्फ जनता का सिर्फ वोट लेना है और वोट के बाद जनता को ऐसे ही गुमराह किया जाएगा? हम बात इस बात पे करना चाहते हैं कि डेली वेजेस सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं की जा रही, उन 60,000 घरों की बात की जा रही है जो अभी तक उम्मीद लगा के बैठे हैं इस सरकार से कि ये सरकार हमारी आवाज सुनेगी। हमारे घर में जो जितनी मुसीबतों को वो सामना करते हैं, सैलरीज क्या है उनकी? सैलरीज आपने, हमारी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने पहले ही कहा था कि जब तक आप उनको पक्का नहीं करते तब तक उनकी सैलरीज बढ़ाइए। ना सैलरीज बढ़ाने के ऊपर कोई बात हुई है, ना उनकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस पे बात हुई है। सिर्फ आ जाके गोल मटोल किया जाता है बातों को कि हम अभी करेंगे, अभी ये करेंगे। आप इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो बजट से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको नहीं लगता कि एनसी सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है? देखिए, धोखाधड़ी की बात करूं तो पूर्ण रूप से मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि धोखाधड़ी ही है। उन लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है जिन लोगों ने भरोसा करके एनसी को वोट दिया है। बात की जाए अगर एमएलएस की सैलरी बढ़ी पिछले साल, उनकी सैलरी शुरू हो गई। वहां पे उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा कि हम पहले लोगों के लिए काम करेंगे, अपनी सैलरीज तो इनको मिल रही है, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि इनको अपनी सैलरीज लेने से पहले डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन का प्रोसेस करना चाहिए था। अपने खाते से बोलते ना कि हमें सैलरीज अभी मत दीजिए, बढ़ाइए, आप रेगुलाइजेशन कीजिए। जब तक रेगुलाइजेशन नहीं कर रहे तब तक आप डेली वेजेस को सैलरीज दीजिए। एक परमानेंट सैलरी सोर्स उनको अगर नहीं दिया जाएगा, कितने डेली वेजेस जो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, 15 से 20 साल अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इस नौकरी को दे दी, फिर भी उनको अपने हक के लिए सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी इस सरकार के लिए शर्म की बात क्या होगी? मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो अपने वादे किए थे उन वादों के ऊपर पूरा इनको टिके रहना चाहिए, ना कि अब उन बातों में ट्विस्ट ला के बातें की जाए कि सूर्य घर योजना के तहत हम बिजली देंगे, हम डेली वेजेस को अभी कमेटी बनने के बाद करेंगे। आप करना शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि एवाई फैमिलीज को पर ईयर जो है वो 6 गैस सिलेंडर्स भी दिए जाए। देखिए, गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो उन्होंने मांगे नहीं थे, इन्होंने दिए, जबकि इनको देने चाहिए थे 12। 6 गैस सिलेंडर 6 महीने चलेंगे, बाकी के 6 महीने वो कहां जाएंगे? अगर सही तौर पे देखा जाए तो 12 गैस सिलेंडर चाहिए होते हर महीने के हिसाब से। आपने 6 दे के अपना पलड़ा झाड़ दिया। आपने कहा कि हमने जो 2000 रुपये पेंशन ये दी जा रही है वो आप ठीक दे रहे हैं, लेकिन 2000 पेंशन में वो सिलेंडर भरवाएंगे या वो 2000 पेंशन में वो अपना गुजारा बसर करेंगे? आखिर एनसी अपने वादों पे सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रही? यही हमारा सवाल है और यही हमारे सीएम से हमारा सवाल है कि आप अपनी बातें पूर्ण रूप से सही तरीके से, जैसे आपने मैनिफेस्टो में लिखी थी वैसे ही उन्हें आप पूरा करके दिखाइए जनता को, क्योंकि जनता आपसे उम्मीद करती है। आपकी सरकार है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि डेली वेजेस का जो मामला है वो पूर्ण रूप से सुलझाया आपके द्वारा जाए और इसमें अब ये दरबदर और तर्क ना दिए जाए, उनको दरबदर ना किया जाए कि हम अभी करेंगे, आप करना शुरू कीजिए। शिखा जी, लोग एमएलए को असेंबली में चुनकर भेजते हैं ताकि वो वहां पर जाकर लोगों की नुमाइंदगी करें, लेकिन आपने देखा होगा असेंबली में नुमाइंदगी के बजाय, लोगों के इश्यूज उजागर करने के बजाय आए रोज हमें हंगामा आराई देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है कि ये एमएलए लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं असेंबली में जाके?
देखिए, इस बात में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हम भी असेंबली सेशन देख रहे हैं, बजट सेशन देख रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा तो मैंने एक चीज देखी है कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने पे लगे हुए हैं, ना कि लोगों का काम करने के लिए। जनता ने इनको बिठाया है विश्वास करके कि जनता के काम और जनता के मसले वहां पे उठाए जाएंगे और हल किए जाएंगे। मैं एक ही आपके माध्यम से बात कहना चाहती हूँ कि इनको जनता के मसले हल करने के लिए बनाया गया है। इनको वो पहले करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के आप हमेशा अपने पलड़ा झाड़ देते हैं कि इन्होंने ये किया है, हमने नहीं किया है। लेकिन जब जनता के काम नहीं होंगे, जब जनता की आवाज पूर्ण रूप से वहां पे सुनी नहीं जाएगी, तो ये सबको एक साथ